मेंटेनेंस के केस में एक कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा रहती है वो ये है कि वाइफ ने अगर मेंटेनेंस का केस कर दिया है तो कितना मेंटेनेंस लगेगा। कोई कहता है 25% लगेगा, कोई कहता है 30% लगेगा। और इन सब चीजों में भी एक कंफ्यूजन रहती है। वो कंफ्यूजन ये होती है कि हस्बैंड की जो सैलरी होती है वो टोटल सैलरी में से परसेंटेज गिनी जाती है या फिर जो ऑन हैंड हस्बैंड के हाथ में आता है उसमें से परसेंटेज गिनी जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल से मात्र 5% मेंटेनेंस, इससे ज्यादा आपकी वाइफ आपसे नहीं ले पाएगी। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस कंफ्यूजन की वजह से कि कितना मेंटेनेंस वाइफ को मिलता है मेंटेनेंस के केस में, काफी सारे लोग फंस जाते हैं और फंस जाने की वजह से उनका केस तो खराब होता ही होता है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस उनके ऊपर लग जाता है। अब अगर हम देखें तो अलग अलग अदालतों का अलग अलग सिस्टम होता है और अलग अलग अदालतों के अलग अलग सिस्टम होने की वजह से अलग अलग तरीके से मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। देखो रजनीश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट है वो ये चीज साफ साफ बोलता है कि हस्बैंड की और वाइफ की दोनों की इनकम देखी जाए, इनकम में से कितना खर्चा हो रहा है और क्या उनके पास बच रहा है, क्या क्या लाइबिलिटीज उनके ऊपर है। इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से देख भालने के बाद डिसाइड किया जाए कि कितना मेंटेनेंस लगेगा और कितना नहीं लगेगा और क्या मेंटेनेंस लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। बहुत सारी अदालतें तो ऐसी है जो रजनीश वर्सेस नेहा की गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, लेकिन कई अदालतें इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती और अपनी मन मर्जी का मेंटेनेंस लगा देती है। कई बार तो 25% लगा दिया जाता है बिना कुछ देखे, कई बार 30% लगा दिया जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि अदालत क्या करती है कि 50% या उससे ज्यादा भी मेंटेनेंस लगा देती है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। इतनी हस्बैंड की इनकम भी ना हो जितना मेंटेनेंस लगा दिया जाए, तो ऐसे में हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी ये बात कई बार बोली है कि मेंटेनेंस का उद्देश्य पत्नी को एक सपोर्ट देना है, ना कि हस्बैंड को सजा देना। लेकिन कुछ अदालतें जो बैठी हुई है, जिन्हें कानून का कुछ अता पता नहीं है, बस सिफारिशों के दम पर ये लोग जज बन के बैठ गए हैं, ये लोग क्या करते हैं कि बिना कुछ देखे उन गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा ही मैटर सामने आया। एक मामले में वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा दिया था। मेंटेनेंस के केस में काफी अच्छा खासा मेंटेनेंस लग भी गया था, क्योंकि वाइफ ने कोर्ट में ये चीज बताई थी कि जो उसका हस्बैंड है वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ के आसपास कमाता है और हकीकत में उसका हस्बैंड 1.5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कमाता भी था। मामला अपील में पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब सारी चीजें देखी गई, सारी सुनवाई हुई, तो हाई कोर्ट ने ये चीज साफ साफ बोली कि भाई देखो, हस्बैंड चाहे कितना भी क्यों ना कमाता हो, चाहे उसकी कितनी भी हाई इनकम क्यों ना हो, उसका ये मतलब नहीं कि वाइफ जो भी मुंह से मांगे अदालत उसे दिलवा दे। मेंटेनेंस का मतलब है वाइफ की जरूरतों को पूरा करना, ना कि हस्बैंड से पैसा लूटना। और यही सब चीजें देखते हुए हाई कोर्ट ने सिर्फ हस्बैंड की कमाई में से 5% मेंटेनेंस वाइफ को लगाया और कहा कि हस्बैंड की कमाई में से ये जो 5% मेंटेनेंस लगाया जा रहा है ये आपकी डेली की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर यह चीज क्लियर हो गई कि अब ऐसा नहीं कि हस्बैंड जितना मर्जी कमाए,
वाइफ को उतना ज्यादा मेंटेनेंस मिलेगा। वाइफ का भी सारा हिसाब किताब देखा जाएगा कि कितने में उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, कितने में नहीं हो रही। और दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इस जजमेंट का अपने केस में इस्तेमाल करना है तो जजमेंट का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। जजमेंट का नाम है रितु खत्री वर्सेस नवनीत खन्ना, और राजस्थान हाई कोर्ट का ये जजमेंट है जो इसी साल 2026 में आया है। इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, और इसकी कॉपी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और इस जजमेंट का इस्तेमाल करके आप मेंटेनेंस को कम से कम करवा सकते हो और ज्यादा मेंटेनेंस से बच सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवाया है और उस केस में आप काफी ज्यादा परेशान हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, गुजारा भत्ता बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।